तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज बेनेश्वर धाम थे। यहां पर उन्होंने आदिवासियों को साधने की कोशिश की है, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। काफ़ी बड़ा हिस्सा आदिवासी बेल्ट वहां पर है। आदिवासियों को साधने की कोशिश करते समय उन्होंने साफ ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस आदिवासियों के हक के लिए कितना काम कर रही थी और मोदी सरकार ने आने के बाद आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया। इस दौरान वो मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए अलग अलग मुद्दों को लेकर, और जब उन्होंने निशाना साधा तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार किया। दोनों नेता किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों नेताओं के बीच चला वो आपको दिखाते हैं। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है। हर युवा जानता है कि आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है। वे कहते हैं कि जहां दंगे हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि अब देश में चाहूं और भारतीय जनता पार्टी भी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी है, और आरएसएस का नेटवर्क भी देश में सब जगह है। ये दुविधा और ये कष्ट कांग्रेस पार्टी का है, जो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि अब कांग्रेस पार्टी क्योंकि केवल 2 प्रदेशों में बची है और गिने चुने जगह हैं कि कांग्रेस के लोग बचे हैं। ढूंढने पर भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सदस्य मिलते नहीं है। इसलिए शायद उनको ऐसा लगता होगा कि देश में सब जगह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने अभी 2 दिन भी पहले भी कहा है, हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में दंगे किन प्रदेशों में हो रहे हैं। आप थोड़ा सा अनुसंधान करेंगे तो पाएंगे ऐसे प्रदेश जहां कांग्रेस के लिए कुछ भी संभावना बची है थोड़ी, वहीं देश में दंगा हो रहा है। और साथ ही साथ में ऐसे प्रदेश जहां कांग्रेस पार्टी से एक मजहब विशेष का मतदाता खिसक गया, वहां कांग्रेस पार्टी स्क्वायर जीरो हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसी पूरी सीरीज आप देख सकते हो। जहां मुस्लिम मतदाता ने कांग्रेस को छोड़ दिया, वहां कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया, वजूद समाप्त हो गया। अपना वजूद बनाए रखने के लिए, मुस्लिम मतदाताओं को कंसोलिडेट करने के लिए पिछले दरवाजे से इस तरह के दंगे कराना, ये कांग्रेस की की रीति है, और छुप करके कांग्रेस इस तरह के काम कर रही है। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, 2-3 बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। भाई और बहनों, यही लड़ाई है। अशोक गहलोत जी, राजस्थान की सरकार सबके लिए काम कर रहे हैं। 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, स्वास्थ्य का काम करते हैं, और लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम होता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम नहीं होता है, और जो अर्थव्यवस्था होती है, रोजगार होता है, वो किसी को, युवाओं को नहीं मिलता है। ये भाइयों और बहनों लड़ाई है, और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी।
ये चिंतन शिविर में यदि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चिंता की होती कि जो वादा उन्होंने 4 साल पहले प्रदेश के किसानों से किया था कि संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, आज राजस्थान के 9 लाख किसान जो हैं वो अपनी जमीन बैंक द्वारा नीलाम किए जाने की प्रक्रिया से त्रस्त हैं। राजस्थान के किसानों ने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव करके और सुसाइड किया और अपने आप के अपनी जो है उस दुर्गति के लिए जिम्मेदार राजस्थान की सरकार को माना है। राहुल गांधी साहब खुद यहाँ आकर के हमको 1 से 10 की गिनती पढ़ा करके गए थे। बेहतर ये होता कि इस चिंतन सत्र में इस बात की वो समीक्षा करते कि राजस्थान के किसानों को किया गया वादा 4 साल तक पूरा क्यों नहीं हुआ और अब किस तरह से करेंगे।